वेलकम टू यूट्यूब चैनल। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। अब हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक की मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1। उसमें क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट इन लॉजिक, जस्टिफाई राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। मतलब हमें ये देखना है कि वो स्टेटमेंट है या जो दिए गए सेंटेंस है वो स्टेटमेंट है, और जस्टिफाई ये करना है कि ट्रूथ वैल्यू इसकी क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम है 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 24। 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 24 ये स्टेटमेंट पैटर्न है। ये हमें पता है कि 4 ये नंबर है, इक्वल टू भी मैथमेटिकल साइन है, फैक्टोरियल भी साइन है और 24 भी ये नंबर है। तो ये क्या हुआ, स्टेटमेंट हुआ, क्योंकि ये सब कुछ फैक्ट है, मतलब हमें पता है ये चीज़ें है सारी, तो इसीलिए ये क्या हुआ, स्टेटमेंट हुआ। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी वो हम देख सकते हैं। अब 4 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 3 ज़ा 12 इंटू 2 इंटू 1, तो 12 2 ज़ा 24 करेक्ट आ गया है। तो ये हो गया ट्रू, समझ में आया। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, दैट इज टी। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पाई इज एन इरेशनल नंबर। ये स्टैंडर्ड है, ये पाई इरेशनल नंबर है, ये सही है। ये ऑलरेडी हमेशा हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि पाई ये इरेशनल नंबर है, तो ये क्या हुआ, स्टेटमेंट हुआ, ये फैक्ट है। इट इज़ अ स्टेटमेंट, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, दैट इज टी। समझ में आया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसीलिए इसे बेझिझक लिख देना कि ये ट्रू है। समझ में आया। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर है इंडिया इज अ कंट्री। इंडिया is a country, India is a country, and Himalayas is a river। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि इंडिया ये कंट्री है, तो हम इसे पी से डिनोट करेंगे। इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री। क्यू क्या होगा हमारा, हिमालय इज अ रिवर। अब यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पे आया एंड, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म होगा पी एंड क्यू। अब यहाँ पे बोला है कि इंडिया इज़ अ कंट्री, ये ट्रू है। इट इज़ अ स्टेटमेंट, ये इंडिया ये कंट्री है, ये ट्रू है ना। तो फिर क्या होगा, ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी, तो इसकी पी ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी, ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज टी, करेक्ट। अब हमें बोला है कि हिमालय इज़ अ रिवर, हिमालय ये रिवर नहीं है, सभी को पता है, तो ये क्या है, हिमालय इज़ अ माउंटेन, ठीक है, पर्वत है, रिवर नहीं है, नदी नहीं है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्यू इज फॉल्स। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रू और ये फॉल्स, तो पी एंड क्यू के लिए हम लिखेंगे ट्रू एंड फॉल्स बिकम्स ट्रू एंड ट्रू, ये हमारी कंडीशन है, ट्रू एंड ट्रू बिकम्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। लेकिन ट्रू नहीं है, इसलिए क्या होगा, फॉल्स। तो ये कंडीशन क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये प्रूफ हो गया कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ये हमने प्रूफ किया अभी। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि द गिवन स्टेटमेंट इज
false. The given statement is false. The given statement, it is a statement and hence its truth value is false. ऐसे लिखना पड़ेगा, it is a statement and his truth value is false. ये statement तो है लेकिन करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, समझ में आया? ऐसे लिखना है, it is a statement and its truth value is false. ये हो गया थर्ड नंबर. अब फोर्थ नंबर क्या है देखो. फोर्थ नंबर है प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. फोर्थ नंबर प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. अब यहाँ पे ये क्या है, रिक्वेस्टिंग क्वेश्चन हो गया, तो ये स्टेटमेंट नहीं हुआ, ये क्या हुआ, सेंटेंस हुआ. तो ये क्या होगा, इट इज़ ए रिक्वेस्टिंग क्वेश्चन, इट इज़ अ रिक्वेस्टिंग क्वेश्चन और इम्परेटिव क्वेश्चन. Hence it is not a statement. Hence it is not a statement. ये स्टेटमेंट नहीं है. Hence it is not a statement. तो इसकी ट्रूथ वैल्यू हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेंटेंस है, तो सेंटेंस के लिए हम ट्रूथ वैल्यू नहीं लिखते हैं. ये स्टेटमेंट नहीं है, बस इतना बता सकते हैं, इसकी हम ट्रूथ वैल्यू नहीं लिख सकते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर दिया है. फिफ्थ नंबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा. ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का. अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा है तो ये फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर ऑल थीटा इज बिलोंग्स टू r. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब ये सभी को पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है. तो ये क्या हुआ, ये मैथमेटिकल फॉर्म है. ये सब पता है हमें कि cos स्क्वायर थीटा ये मैथ्स में यूज़ होता है, ये सारे जो वैल्यूज़ है वो मैथ्स में यूज़ होते हैं, ये हमें पता है, ये फैक्ट है. तो ये क्या होगा, इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट which is true, hence its truth value is T. करेक्ट. स्क्रीनशॉट ले लो. अब नेक्स्ट सिक्स नंबर, सिक्स नंबर क्या होगा, सिक्स नंबर if x is a whole number, x is a whole number, the x plus 6 equals to 0. ये स्टेटमेंट है. if x is a whole number the x plus 6 equals to 0. ये स्टेटमेंट है क्या, नहीं, ये ओपन स्टेटमेंट है. अगर यहाँ पे x की वैल्यू दी होती तो हम बोलते थे कि ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये क्या है, ओपन स्टेटमेंट है. ओपन सेंटेंस है, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है, इसीलिए इसकी हम सेंटेंस के लिए ट्रुथ वैल्यू नहीं लिखी जाती है. और हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पी और क्यू के फॉर्म में भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि अब हमने लिया, सपोज लेट पी, ये क्या हुआ, एक्स इज़ अ होल नंबर,
पर डायरेक्टली लिख देना जहाँ पे भी x की वैल्यूज़ नहीं दी है, तो वो क्या हुआ, ओपन सेंटेंस हुआ। मतलब x की वैल्यू वहाँ पे कोई भी कुछ भी ले सकता है। तो होल नंबर तो 0 से शुरू होता है, 0 से अप टू सो ऑन। तो ये दिस इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, बट दिस इज़ नॉट अ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई नहीं है। समझ में आया? तो देखो, x इज़ अ होल नंबर एंड q x + 6 = 0। ठीक है, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? सिंबॉलिक फॉर्म इफ देन होगा p implies q। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू देखेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, x इज़ अ होल नंबर। ये करेक्ट है कि x 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। 0 से शुरू होते हैं, x इज़ अ होल नंबर, ये हम कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जो वैल्यूज़ है वो हर किसी की अलग होगी। कि कोई बोलेगा नहीं मैम 6 लो, कोई बोलेगा नहीं मैम 4 लो। तो 4 + 6 कितना हो गया, हमें आंसर्स चाहिए 0। 4 + 6 कितना हो गया, 10। तो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट। ओके, तो फिर ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि x ये ओपन हो गया, क्योंकि कोई भी कुछ भी बोलेगा और उसका आंसर हमें 0 नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पे 0 भी पुट करेंगे तो उसका आंसर हमें 0 नहीं मिलेगा। समझ में आया? और तो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू ऑफ p इज़ ट्रू एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ q इज़ फॉल्स है। तो क्या होगा, हमारी p implies q के लिए कंडीशन क्या है, ट्रू implies f। अब यहाँ पे ट्रू implies f ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। तो इट इज़ अ स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी, फॉल्स होंगी। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f, its truth value is f। false, its truth value is f। करेक्ट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन।